यदि बहन मायावती जी को अवसर ना मिला होता तो वो समाज का भला कैसे करती। और सबसे बड़ा उदाहरण जी, अगर परम पूज्य बाबा साहब को उस समय अवसर ना मिला होता और वो भी लकीर का फकीर बने रहते तो क्या उस देश का संविधान लिख पाते? क्या इस देश की महिलाओं को, वंचितों को, गरीब को, किसान को, मजदूर को, दलित को, पिछड़े को, शोषित को इनका भला कर पाते? अब बाबा साहब तो इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा देकर के गए हैं। और मैं उन कथित अम्बेडकरवादियों के बारे में कह सकता हूँ जिनके कि वो जब कोई इंटरकास्ट मैरिज कर लेता तो कैसे कटाक्ष करते हैं। बाबा साहब तो रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ने के लिए कह करके गए हैं। अगर बाबा साहब कोई नाम नहीं है जी, बाबा साहब कोई शब्द नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो जीवन शैली है और उसे जीना पड़ेगा तब जीवन शैली समझ में आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बोध के साथ। और आज हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के मेरठ में, जहां पर की सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है दलित समाज विकास समिति की तरफ से। मेरे साथ में जाने माने बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवक रवि प्रकाश जी हैं। उन्हीं से जानना चाहूँगी, रवि प्रकाश जी, अक्सर आपको क्रांतिकारी आंदोलनों में देखते हैं, आपकी बहुत अच्छी भूमिका रहती है, तो इस तरह की प्रेरणा खासकर समाज के लिए काम करने की कहाँ से आई? देखिए जी, जो भी व्यक्ति अपने इतिहास को पढ़ेगा, और खासकर मैं भारत देश की बात करूं तो भारत मात्र कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये सांस्कृतिक और समाज की विचारधारा का एक बड़े भिन्न भिन्न विचारधाराओं का एक बड़ा समूह है। ये राष्ट्र ऐसा है जो महापुरुषों की बताए रास्ते पर चलने की प्रेरणा लेकर चलता है। तो मैंने भी अपने महापुरुषों को पढ़ा है, परम पूज्य बाबा साहब को पढ़ा, तथागत बुद्ध को पढ़ा, पेरियार को पढ़ा, मैंने ज्योतिबा फुले को पढ़ा, मैंने इस देश की सती प्रथा कैसे खत्म होती है और राजा राम मोहन राय कैसे सती प्रथा को खत्म करते हैं, ऐसे महापुरुषों को पढ़ा। मैंने ऐसे लोगों को पढ़ा कि भारत का संविधान लागू पूरे देश में हो, इसके लिए लोग बलिदान दे देते हैं। मैंने ऐसे लोगों को पढ़ा जो अंत्योदय का सपना देकर के जाते हैं, गरीब उत्थान का सपना देकर जाते हैं, एक विचार देकर के गरीब कल्याण का जाते हैं। तो ऐसे महापुरुषों को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हाँ, समाज के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान करके सामाजिक न्याय के सपने को हम पूरा कर सकें, ऐसी प्रेरणा लेकर के मैं लगातार काम करता हूँ। जी रवि प्रकाश जी, अक्सर हम देखते हैं कि समाज में बहुत सारे लोग काम करते हैं और खासकर हमारे महान पुरुषों ने भी बहुत अच्छी दिशा दी है इस समाज के लोगों के लिए, लेकिन जब अवसर आता है एक अच्छे नेता, एक सामाजिक कार्यकर्ता को चुनने के लिए, तब हमारे लोग क्यों चूक जाते हैं? देखिए, ये तो विडंबना है ही। और खासकर मैं वंचित वर्ग की बात करूँ और अपने समाज की बात करूँ, जिस समाज से मैं आता हूँ, तो मुझे लगता है कि भी और अधिक मानसिक विकास की ज़रूरत है, और ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, मामलों को समझने की ज़रूरत है कि किस परिस्थिति पे, किस स्थिति पे हमें किस तरह काम करना चाहिए। क्योंकि काम करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए तो हमें सशक्त आदमी की आवश्यकता होती है हमारे समाज को। लेकिन जब चुनाव लड़ने की बात आए, निर्वाचन की बात आए, तो हम पार्टी, राजनीतिक दल, उपजाति, केवल यहीं तक सीमित और व्यक्तिगत स्वार्थ तक सीमित रह जाते हैं। हम जब तब सामाजिक जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति कौन आदमी कर सकता है उसे भूल जाते हैं। ये विडंबना है और ये दुख है। इस छोटी सोच से बाहर निकलना होगा। और मेरा ये मानना है कि सामाजिक व्यक्ति, सामाजिक क्रांतिकारी, जो जिसके मन में समाज के प्रति दर्द हो, जो समाज के लिए काम करना चाहता हो, जो टेस्टेड हो, ऐसे लोग जब किसी भी राजनीतिक दल से आए उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि मजबूत लोग, सशक्त लोग, अच्छी मानसिकता के लोग यदि आगे बढ़ेंगे राजनीति के तौर पर, तो निश्चित तौर पर समाज आगे बढ़ेगा। और शायद यही सपना देख करके बाबा साहब ने विश्व के सबसे बड़े महानतम लोकतंत्र की स्थापना की थी। जी, साहब काशी राम जी कहते थे कि बिना सामाजिक आंदोलन के राजनीतिक आंदोलन संभव नहीं है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि लोग सामाजिक आंदोलन तो नहीं करते, लेकिन राजनीतिक आंदोलन की तरफ बहुत ज़्यादा अग्रसर होते हैं, जिसके कारण कि वो पिछड़ जाते हैं। तो इन चीज़ों में सुधार करने के लिए क्या सोचते हैं कि कैसे सुधार किया जाए? देखिए, माननीय काशी राम साहब का अपने एक स्टेटमेंट बताया, मैं दोनों बातें करूँगा, जो दोनों बातों के बगैर ये बात पूरी होगी। एक तो उन्होंने कहा कि बगैर सामाजिक आंदोलन के राजनीतिक आंदोलन पूर्ण नहीं हो सकता, अपने गंतव्य तक पहुँच नहीं सकता। एक बात उन्होंने ये भी कही कि नेता का काम अवसर ढूंढना है, क्योंकि जब उनसे बार बार किसी पैक्ट के बारे में, जब गठबंधन की सरकारें बनती थी, तो पत्रकारों ने पूछा था कि तो मौका परस्ती है, अवसरवादिता है, तो उन्होंने खुद ये कहा था कि नेता का काम ही अपने समाज के लिए अवसर ढूंढना है और उस अवसर को भुनाना है। तो मेरा ये मानना है, सामाजिक क्रांति भी होनी चाहिए और सामाजिक आंदोलन होने चाहिए। अगर कहीं उत्पीड़न है उसके खिलाफ आवाज़ भी उठानी चाहिए, लेकिन सरकारें जो काम अच्छा करती हैं उसकी सराहना भी होनी चाहिए। और नेताओं का ये काम है कि वो अवसर ढूंढें और अवसर प्राप्त करें, अवसर प्राप्त करके समाज के भलाई के लिए उन अवसर को भुनाएं।
क्योंकि एक उदाहरण है, यदि बहन मायावती जी को अवसर ना मिला होता तो वो समाज का भला कैसे करती। और सबसे बड़ा उदाहरण है जी, अगर परम पूज्य बाबा साहब को उस समय अवसर ना मिला होता और वो भी लकीर का फकीर बने रहते तो क्या उस देश का संविधान लिख पाते? क्या इस देश की महिलाओं को, वंचितों को, गरीब को, किसान को, मजदूर को, दलित को, पिछड़े को, शोषित को इनका भला कर पाते? नहीं। इसलिए अवसर लेना भी जरूरी है और अवसर समाज की भलाई के लिए भुनाया जाए, ये भी जरूरी है जी। एक तरफ साहब मान्यवर काशीराम जी ने इस समाज में चेतना दिलाई, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बाबा साहब की बात करें तो बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से इस देश के दलित, पिछड़े और जो आदिवासी लोग हैं, मैं कहूँगी एक तरह से वंचित समाज है, उसको राजनीति में आने का मौका दिया। लेकिन क्या बात है कि आज लोग राजनीति में तो आ रहे हैं लेकिन उस मिशन मूवमेंट को नहीं लेकर आ रहे हैं जिसकी बात बाबा साहब ये साहब काशीराम जी करते थे। राजनीति में समाज सेवा का बड़ा माध्यम तो है ही, इसलिए सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है भारतवर्ष को। और राजनीति भी यदि आदमी सामाजिक हित के लिए करना चाहे तो बहुत सारे सामाजिक काम कर सकता है। पर बात मैंने आपने अपने पहले प्रश्न में पूछ लिया कि समाज के लोगों की कमी भी तो होती है कि सामाजिक आंदोलन के लिए तो मजबूत आदमी को चाहते हैं और राजनीति करवाते हैं कमजोरों से, तो सामाजिक आंदोलन कैसे फलीभूत होगा जी। तो इसके लिए तो समाज के लोगों को सोचना होगा कि जो लोग ठीक तरीके से काम करते हैं वो उन्हें केवल राजनीतिक पार्टियों की, केवल राजनीतिक दल की चार दीवारी के अंदर तक ना बांधें और सामाजिक लोग जो हैं, जो सही में समाज के लिए काम करना चाहते हैं, किसी भी राजनीतिक दल में जाएं, बस वो जब समाज का काम कर रहे हैं तो उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए। जी, अक्सर हम देखते हैं कि इस देश में दो संस्कृतियों की लड़ाई बहुत पहले से रही है और वही कारण है कि संस्कृति के आधार पर एक सरकार लगातार केंद्र की सरकार में 2 बार स्थापित होती है। लेकिन वही संस्कृति की तरफ देखें कि जो पार्टी उत्तर प्रदेश में स्थापित थी उसने इस बार मुंह की खाई, तो खासकर संस्कृति का कितना रोल रहता है? देखिए जी, मैं उस पार्टी पर तो कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैं किसी और दूसरी राजनीतिक पार्टी में काम कर रहा हूँ, वरना समाज के लोग अन्यथा लेंगे। लेकिन मात्र पैसे की भूख नहीं होनी चाहिए जी, आपको समाज का काम करना है ना। अब वो जमाना था मान्यवर काशीराम साहब का, तब पैसे की कमी थी लेकिन सामाजिक आंदोलन मजबूत था। अब उनकी भी बात, अब मैं उस पार्टी पर टिप्पणी में करना नहीं चाहता हूँ मैं, लेकिन सामाजिक काम तो करना ही है, सामाजिक काम करना चाहिए, राजनीतिक काम कोई भी करे। तो बाबा साहब के सपनों को कैसे साकार किया जा सकता है? अब जिस भी पटल पे हैं, बाबा साहब का सपना तब पूरा होगा, आप नौकरी में है तो, राजनीति में है तो, समाज सेवा में है तो। आप जिस जगह हैं वहाँ अपना काम ईमानदारी से करें, गरीब कल्याण, गरीब उत्थान का काम ईमानदारी से करें, क्योंकि गरीब कल्याण के माध्यम से ही सामाजिक न्याय का सपना पूरा हो सकता है। अंत्योदय के सिद्धांत से ही सामाजिक न्याय का सपना पूरा हो सकता है। आप अंत्योदय का काम करें, समाज के अंतिम व्यक्ति के उत्थान की बात करें, जिस जगह भी हैं, जिस कुर्सी पर हैं, अपने कर्तव्य का निर्वहन अगर ईमानदारी से करेंगे और किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे तो बाबा साहब का सपना तो स्वयं पूरा होगा। जी रवि जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, अक्सर हम देखते हैं कि लोग बाबा साहब की जय जयकार तो करते हैं लेकिन जो उनकी आइडियोलॉजी है, उनके विचार है, उनकी विचारधारा है, उसको फॉलो करने का काम नहीं करते, ऐसा आखिर क्यों? ये तो दोगलापन है जी। अब बाबा साहब तो इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दे करके गए हैं और मैं उन कथित अम्बेडकरवादियों के बारे में कह सकता हूँ जिनके कि वो जब कोई इंटरकास्ट मैरिज कर लेता तो कैसे कटाक्ष करते हैं। बाबा साहब तो रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ने के लिए कह करके गए हैं। अगर बाबा साहब कोई नाम नहीं है जी, बाबा साहब कोई शब्द नहीं है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो जीवन शैली है और उसे जीना पड़ेगा तब जीवन शैली समझ में आती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में रवि प्रकाश जी, जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ में चर्चा की और खासकर कहा है कि बाबा साहब कोई नाम नहीं है बल्कि एक क्रांति, एक विचारधारा है और जो इसको झीलेगा वो सही में बहुजन महान पुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेगा।